हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर कर रहे थे। हमने साहिब का पार्ट पढ़ लिया था और हम मुकेश का पार्ट पढ़ रहे थे। मुकेश वॉज बैंगल मेकर। मुकेश एक चूड़ियाँ बनाने वाला था। ठीक है, फिरोज़ाबाद का रहने वाला था। फिरोज़ाबाद का हर एक परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने में बिजी था। ठीक है, मुकेश का सपना था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। जैसे साहिब खुद का मालिक बनना चाहता था, वैसे ही मुकेश भी खुद का मालिक बनने पर ही जोर देता है। और वो राइटर से कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो राइटर उससे कहती है कि क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो? तो वो बोलता है कि मैं गाड़ियाँ चलाना सीख जाऊँगा। अब बेटा यहाँ फिरोज़ाबाद का हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने में बिजी था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, भट्टी के चारों तरफ बैठ जाते थे बिना हवा और रोशनी के। ठीक है, एक अंधेरी कोठरियों में बैठ जाते, भट्टी के चारों तरफ बैठ जाते, जिससे ये होता था कि समय आने से पहले इनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। ठीक है, और किसी को ये पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है। अगर सबको पता लग जाए, यहाँ कानून लागू हो जाए, तो यहाँ भट्टी के पास में से 20,000 बच्चों को निकाला जा सकता है। यहाँ मतलब छोटे बच्चे जो है काम करते थे। ठीक है, फिर मुकेश जो है राइटर को अपने घर पर लेके जाता है। घर का माहौल बताया गया है। एक आधी अधूरी बनी हुई झोंपड़ी थी, एक तरफ सूखी घास का ढेर था, जो है चूल्हा जल रहा था, चूल्हे के ऊपर पालक की पत्तियां उबल रही थी। ठीक है, मुकेश की भाभी जो है वो खाना बना रही थी, जिसके ऊपर 3 आदमियों की जिम्मेदारी थी, मुकेश के फादर की, मुकेश के भाई की और मुकेश की। ठीक है, और मुकेश के फादर पहले टेलर का काम करते थे, फिर उसके बाद में बैंगल मेकर का। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वही अपने बच्चों को सिखाया जो उन्हें आता था, और वो था चूड़ियाँ बनाने की कला। अपने बच्चों को स्कूल वगैरह नहीं भेज पाए। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड। ठीक है, इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, ये उसका करम है, ये उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब मुकेश की दादी कहती है ये तो इसका करम है, ये तो इसका भाग्य है। मुकेश की दादी ने अपने खुद के पति को देखा था, कांच की चूड़ियाँ बनाने की जो धूल है उससे अंधे होते हुए देखा था अपने पति को। कैन अ गॉड लिव इन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की दी हुई परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? शी इम्प्लाइज, अब वो दुख के मारे कहती है कि भगवान, ये तो भगवान ने हमें दिया है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की जाति में वो पैदा हुए तो उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, अपने घर में, अपने घर के आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक घर के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर एक गली में, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ढेर, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, चाहे वो सनी गोल्ड हो, हरी घास की जैसी हरी हो, रॉयल ब्लू हो, पिंक कलर की हो, पर्पल कलर की हो, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष में जितने कलर होते हैं उतने रंगों की उन्होंने चूड़ियाँ देखी। लाई इन माउंट्स, जो कि ढेर इनके जो है पड़े रहते थे, अनकेप्ट यार्ड्स, खुले बिल्कुल आंगन के अंदर, और पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड क्राफ्ट्स, फिर इन चूड़ियों को ढेरों को जो है हाथ से खींचने वाली गाड़ियों के ऊपर रखा जाता, पुश्ड बाय यंग मैन, जिन्हें नौजवान आदमी खींच कर ले जाते, अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन्स, इस शेंटी टाउन में से, झोपड़पट्टी वाले शहर में से, सकड़ी गलियों में से। तो मुकेश की दादी कहती है ये तो इसका कर्म है, मुकेश के फादर के लिए, ये तो इसका कर्म है, ये इसका भाग्य है, क्योंकि मुकेश की दादी ने अपने खुद के हस्बैंड को चुकाच की चूड़ियों में काम करने की वजह से अंधे होते हुए देखा था। अब ये लोग कहते हैं कि क्या भगवान की दी हुई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? क्योंकि चूड़ियाँ बनाने की जाति में ये पैदा हुए थे, तो उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा अपने घर में। फिरोज़ाबाद की हर एक गली में केवल चूड़ियों के ढेर ही देखने को मिलते थे। इन चूड़ियों के ढेरों को ये लोग क्या करते थे कि हाथ से खींचने वाली गाड़ी से होकर, सकड़ी गलियों से होकर और ले जाते थे। एंड इन द डार्क हटमेट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, टिमटिमाती हुई ऑयल लैम्प के सामने, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, छोटे बच्चे बैठ जाते हैं अपनी माँ और पिता के साथ में, वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर कर चूड़ियों को आकार देते। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो है बाहर के रोशनी से कहीं ज़्यादा अंदर के अंधेरे से एडजस्ट हो जाती। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और यही कारण था कि वो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. सविता एक छोटी बच्ची थी
जिसने एक ड्रैप पिंक कलर की, भद्दी सी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। अब ये वहीं के रहने वाले लोगों के बारे में बेटा बताया गया है कि सविता नाम की भी एक लड़की थी जो एक बूढ़ी सी औरत के बगल में बैठी हुई थी, जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, सोल्जरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को सोल्जरिंग कर ना इकट्ठा कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, उसके हाथ बिल्कुल फुर्ती से ऐसे तेजी से चल रहे थे जैसे मशीन का कोई पुर्जा चलता है, वैसे तेजी से वो कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स। अब राइटर लेखिका कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी पता होता। शी हेल्प्स इन मेकिंग, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है, काश उसको इसकी पवित्रता का भी पता होता। सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये चूड़ियाँ जो है भारतीय औरत के महिला का प्रतीक मानी जाती है, सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ऑस्पेशियसनेस इन मैरिज, शादी के अवसर पर ऑस्पेशियस मतलब शुभ शुभ मानी जाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसके भी हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाएगी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड हेल वेल, जब उसका सर लाल घूंघट से ढका होगा। हर हैंड्स डाइड रेड हीना, जब उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोड ऑन टू हर ब्रेस्ट, और उसकी कलाई पर लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। अब सविता नाम की लड़की भी एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी थी, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी, तो उसके हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कि मशीन का कोई टुकड़ा हिलता है। तो लेखिका कहती है कि काश उसको इस चूड़ियों की पवित्रता के बारे में भी पता होता जिनको बनाने में वो मदद कर रही है। अब बेटा चूड़ियों के बारे में बताया गया है कि ये इंडियन वुमेन सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, शादी के पर शुभ मानी जाती है। एक दिन उसके भी हाथों में अचानक से पहनाई जाएगी, जब उसके सर पर लाल घूंघट होगा, हाथों में लाल मेहंदी होगी, कलाई पर लाल चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम ब्राइड, फिर वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, बिल्कुल उसकी जैसे जैसे कि बूढ़ी औरत उसके बगल में थी। who became one many years ago. She still has bangle on her wrist but no light in her eyes. बिल्कुल ठीक उस बूढ़ी औरत की जैसे दुल्हन बन जाएगी जो सालों पहले दुल्हन बनी थी। उसके हाथों पर तो अभी भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, मतलब कि उनकी रोशनी चली जाती थी उन लोगों की। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, अब ड्रेन्ड ऑफ जॉय दुख भरी आवाज़ में वो कहती है कि हमने कभी एक टाइम का पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक टाइम पेट भर के खाना भी नहीं खाया। डट वॉट शी हैज़ रीप, वही इस बात का उसे दुख था। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, अब इस बूढ़ी औरत के आदमी जो कि एक बूढ़े आदमी थे जिनकी लहराती हुई दाढ़ी थी, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे कुछ नहीं पता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज़ टू मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, केवल मैंने इतना ही करा है कि अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाया है। ये उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैंने अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड what many have failed in the lifetime he has roof over his head। अब राइटर कहती है कि इस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बाकी लोग जो काम करने में नाकामयाब हो गए वो काम उस आदमी ने कर लिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है। थोड़ा सा अब आगे पढ़ाऊँगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, टुमारो आई विल फिनिश दिस चैप्टर। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा यहाँ तक। ठीक है बेटा, मैं धीरे धीरे पढ़ाने का यही मतलब है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अदरवाइज़ मैं इसको चाहती तो अभी भी कंप्लीट कर सकती थी। ठीक है, बट इससे आपको क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम कल करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ तक जहाँ तक मैंने कराया, देखो अभी तक हमने साहिब के बारे में पढ़ लिया, मुकेश के बारे में पढ़ लिया। मुकेश कहाँ का रहने वाला था, फिरोज़ाबाद सिटी किसके लिए फेमस है, फिर उसका मुकेश का उसकी फैमिली की कंडीशन कैसी थी, मुकेश के फादर क्या करते थे, मुकेश की दादी के बारे में हमने पढ़ा, किस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी लोगों की वहाँ पे, कांच की चूड़ियाँ में बनाने के क्या नुकसान होते हैं। फिर हमने सविता के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर चूड़ियों की क्या पवित्रता होती है ये हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप प्लीज़ करिएगा। ठीक है, ये आपका 1 2 3 ये पैराग्राफ आपके बाकी हैं, वो मैं आपको कल करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, जिसे मैं बोल रही हूँ ना कंफर्म, तो कंफर्म ही आएगा क्वेश्चन इसमें से। आप कुछ भी नहीं समझ में आया हो ना आपको इसमें चैप्टर में से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट आप पूछोगे तभी मुझे पता लगेगा। ठीक है,
कि आपको समझ में आया नहीं है। मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत कम देखते हैं, ठीक है बेटा, आप देखोगे आपका फ़ायदा है, ठीक है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये नहीं कि आपको भाई यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, आपको वीडियो सेंड कर दिया, तो आपको जब भी फ्री टाइम हो तभी भी आप देख सकते हो, जब आपके पास में मोबाइल अवेलेबल हो तब आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन चैप्टर्स को ऐसे ही मत समझिए, पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए, इसलिए प्लीज़ आप इन चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।